Good afternoon, bachcho. So, myself Surya, your science teacher. So, today I am going to take a online science lecture. First of all the students, those who have not taken their books in, go and purchase it, because after 15 we will start our new syllabus. Clear? Let's start our discussion. Finally, you are promoted to 9th class. So, congratulations to all the students. But those who want to take admission in 9th class, please contact with us. Yesterday I have put a message in the group. So, if you want to take admission in 9th class, then contact with us as early as possible. Okay. So, in today's lecture, we will discuss how to study and how to manage our study, so that in future we will become a good student. तो सबसे पहले अगर बात करें, हमें प्रतिबद्ध होके और एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ वेल डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई करनी होगी. ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ना है. वो चाहे आपके घर में शादी हो, आपका बर्थडे हो, भाई का बर्थडे हो, ठीक है, या घर में कोई भी फंक्शन हो. इन फंक्शन को अटेंड करने के साथ साथ आपको अपने पढ़ाई को जारी रखना है. हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, और ये बोलना तो आसान है, इसको शायद मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मैनेज करना चाहेंगे तो आप मैनेज कर सकते हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल है. बस आपको प्रयास करने की ज़रूरत है. अब अगली बात करें. अगली बात ये है कि पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि बहुत बार बच्चे पूछते हैं, सर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ें, मेरे पास किताबें आ गई हैं, नोट्स हैं मेरे पास, लेकिन पढ़ाई कैसे करें. जो भी लेक्चर्स पढ़ाई करने के लिए, जो भी आपको लेक्चर्स में पढ़ाया जाए, उन लेक्चर्स को आपको थॉरली देखना है, और उनसे जितनी नई चीज़ें आप सीख सकते हैं उन चीज़ों को आपको सीखना है. फिर लेक्चर्स के बाद आपको किताब के अंदर जाना है, एंड यू हैव टू स्टडी द टॉपिक विच यू हैव सीन इन द लेक्चर. ऐसे आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएंगे. समहाउ कुछ डाउट्स फिर भी मन में रहते हैं, तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर्स को व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, या फिर उसी यूट्यूब वीडियो पे ही आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं. और अब बात करें कि 15 तारीख के बाद से कैसे हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे. देखिए, हम यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे. फर्दर और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सब्जेक्ट टीचर्स को प्लानिंग्स जो भी सब्जेक्ट के अनुसार हैं वो बता दी गई है, तो वो आपके टीचर्स आपके साथ डिस्कस कर लेंगे. मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में होते हैं अपने पास 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. अब इन तीनों को अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो शायद आने वाला 10th क्लास, उसके बाद 11th क्लास और फर्दर 12th क्लास बिल्कुल आसान हो जाएगा ना. हाँ, अब 12th क्लास के बाद आता है कंपटीशन. कॉम्पिटिशन्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 9, 10th, 11th, 12th, इन्हीं चारों क्लास के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो इन चारों क्लासेस को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें जो बेसिक थिंग है 9th क्लास में जो पढ़ाई जाएगी उसको अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, तो देखें, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे किसकी, बायोलॉजी तो हम लोग डिस्कस
कर ही रहे हैं अभी फाउंडेशन क्लासेस में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री से। पहले हम केमिस्ट्री वाला पोर्शन ख़त्म करेंगे थोड़ा, जो मैटर है ना, मैटर है, फिर एटम है, फिर मॉलिक्यूल्स है, इन सब की चर्चा ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे फिजिक्स पे। फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ेंगे, ठीक है, फोर्स पढ़ेंगे, ठीक, और फिर साउंड पढ़ेंगे हम लोग, लाइट वेव पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। फिर फर्दर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे बायोलॉजी, ठीक है। अब बायोलॉजी में आपको पता है क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले 2 पार्ट बायोलॉजी के फर्दर होंगे, बॉटनी और जूलॉजी। कुछ प्लांट वाला पार्ट पढ़ेंगे और कुछ एनिमल वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो प्लांट पार्ट में हम लोग क्या बात करें तो सबसे पहले किंगडम्स पढ़ेंगे, वो पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। वो क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम आप समझ जाए तो प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। फिर फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, ये सारी प्रोसेसेस पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे जूलॉजी पोर्शन में। जूलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक, लोकोमोटरी सिस्टम, ठीक है। इन सारे सिस्टम की चर्चा हम करेंगे और ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, बायोलॉजी वाला पोर्शन भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा, सर आपने बायोलॉजी क्यों इतना लास्ट में पढ़ाया। देखो, बायोलॉजी में लास्ट में इसलिए प्रेफर करूँगा क्योंकि बायोलॉजी मैंने आपको 6th में, 7th में, 8th में बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है और शायद बहुत सारे बच्चों को याद भी है सारे टॉपिक ना। जिसने रेगुलर रिवीजन किया है साथ साथ उसको याद भी होगा, ठीक। तो अगर आप भी अब से लगातार अगर रिवाइज करेंगे जो भी पढ़ाया जाएगा लेक्चर में साथ साथ, तो आप भी अच्छे बन जाएंगे और आपको भी चीज़ें याद रहेंगी जैसे और बच्चों को याद है। क्लियर। तो ये अपनी स्ट्रेटजी है, ऐसे ही हम लोग पार्ट्स वाइज पढ़ेंगे अपने साइंस को और साइंस का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक। इसके साथ साथ हम लोग बोर्ड के पैटर्न को तो फॉलो करेंगे और विद द बोर्ड वी विल फॉलो ऑल्सो द पैटर्न ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। जो भी बोर्ड का पैटर्न है उसको तो हमें फॉलो करना है, साथ साथ हम लोग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके भी पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। उसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका भी डिस्कशन करेंगे। और डे बाय डे आपको वर्कशीट दी जाएगी, मतलब जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसका एक वर्कशीट मिलेगा, ठीक है। उस वर्कशीट को आपको घर पे सॉल्व करना है, फिर से वो टॉपिक जो पढ़ाएगा क्लासरूम में उसको रिवाइज करना है। जो भी डाउट उठते हैं वो आप तुरंत मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं या फिर जो भी सब्जेक्ट में आपको डाउट आता है अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि हमारे जो टीचर्स हैं, जितने भी स्टाफ है जो भी आपको 9th में पढ़ाने वाले हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रखी है आपको कुछ नया प्रोवाइड करने की, ठीक है। आप भी मेहनत करते रहिए और घर पे रहिए क्योंकि आजकल कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ रहा है, लोग बाहर से भी आ रहे हैं, तो अपने घर में बने रहिए। स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू।